कड़ी मेहनत और कठोर अनुशासन के बाद जब जश्न के पल आते हैं तो बरबसी उन लोगों की याद आती है जो इस जश्न में शुमार रहे हैं। वो इस जश्न के प्रतिभागी भी हो सकते हैं, वो लोग भी हो सकते हैं जो हाथ पकड़ कर उनको यहाँ तक लेके आए हैं। इस समय हम शहर के फर्स्ट टावर स्थित यूएस सौर कृषि फाउंडेशन में हैं और वहाँ के जो स्टार परफॉर्मर हैं, जो पोस्टर बॉयज हैं, वो मेरे साथ हैं। ये दमकते हुए चेहरे, ये खिलखिलाते हुए बच्चे आपको नजर आ रहे होंगे, सफलता की चमक इनके चेहरों पर नजर आ रही होगी। हम इनसे जानने और समझने का प्रयास करते हैं किस तरह की सफलता इनको मिली है और उस सफलता में कौन कौन के सहयोगी रहे हैं, कौन कौन साथी रहे हैं। नमस्ते बेटा। नमस्ते। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम प्रकाश शर्मा है। प्रकाश जी, किस तरह की सफलता आपने हासिल की है? सर, मैं सीयूईटी में एग्जाम दी थी जिसमें मेरे 602 मार्क्स आए हैं। ये सीयूईटी क्या होती है, इससे क्या हासिल होता है, कब पढ़ाई करते हैं? इससे सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिलती है, टॉप यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू, आईसर वगैरह ये मिलती है। कहाँ पढ़ाई की आपने इसकी? इसकी को यूएस टॉवर फाउंडेशन है दोसा में, वहाँ से मैंने तैयारी की है। एक शब्द में पूछा जाए तो क्या खास बात है? वंडरफुल है। गजब। ये कृष्णा है, इसके बड़े जिक्र सुने हमने अंदर वाले सेशन में, गुरुजी बड़ी तारीफ कर रहे थे कि बड़ा हंसमुख बच्चा है और वाकई हंसमुख है। तो कृष्णा, क्या अच्छा लगता है यूएस में आपको? यूएस में मुझे टीचरों का मैनेजमेंट बहुत अच्छा लगता है। मतलब सारे टीचर बच्चों के साथ एकदम सपोर्ट के साथ खड़े थे। देखो पवन सर तो मुझे हमेशा बड़े गंभीर से दिखाई देते हैं। पवन सर दिखते ही गंभीर है, बस है तो हमारे साथ ही रहते हैं। हमें तैयारी और पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं। हाँ, मान लो कहीं अटक जाते हो तो क्या करते हो? हम तो बस पवन जी सर को बोलते हैं सारी चीजें, किस उस तरह हमें पूरा अवेलेबल करवा देते हैं सारी चीजें। किस तरह की सफलता हासिल की आपने? सर, मैंने सीयूटी में 583 नंबर लेके आया हूँ। 583 कितने में से? 750 में से। 750 में से। ठीक है बेटा, बहुत बहुत बधाई। ये क्या गुड़िया है, बहुत धीमे बोलती है, सबने कहा था जोर से बोलना। क्या नाम बेटा आपका? लक्ष्मी मीना। लक्ष्मी मीना बहुत तेजी से बोल रही है, मान के चलिए आप। बेटा यूएस सवर में आपने एडमिशन लिया, यहाँ पढ़ाई हुई है, क्या अच्छा लगा आपको यहाँ पे? आपके टीचरों को मैनेजमेंट अच्छा लगा और पढ़ाई भी अच्छी होती है। पढ़ाई अच्छी होती है मतलब क्या, नोट्स अच्छे होते हैं या टीचर्स का प्रेजेंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी होती है, क्या अच्छा होता है? प्रॉब्लम सॉल्व होती है और क्वेश्चनों की जो परेशानी होती है वो टीचरों से बोलते हैं, फिर सॉल्व कर देते हैं। और मान लीजिए कुछ समझ में नहीं आया, जैसे क्लास चल रही है, समझ में नहीं आया, फिर क्या करोगे? पूछ लेते हैं टीचरों से। कब? क्लास चलती है पूछ लेते हैं। उस समय भी समझ में नहीं आया फिर? फिर पूछ लेते हैं। तभी टीचर का भी गुस्सा भी होता है या बताते हैं हमेशा क्लास में? हाँ, हमेशा बताते हैं उससे। चलिए लक्ष्मी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। ये गुड़िया, क्या नाम बेटा आपका? वंदना गुजर। वंदना गुजर जी, किस तरह की सफलता मिली, क्या हासिल किया, क्यों सेलिब्रेशन आपका है आज ये? मैंने सीयूईटी में 587 नंबर हासिल किए हैं और सर बोल रहे हैं कि बहुत टॉप स्कोरर है सीयूईटी, बहुत बहुत खुशी हो रही है। तो आपकी सफलता में कौन लोग साथी रहे, कौन सहभागी रहे, किनका योगदान रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो यहाँ की मैनेजमेंट टीम है और यहाँ के जो सर है पवन सर, बहुत उनके जो डेडिकेशन है ना, जो पढ़ाई के लिए हमारे लिए स्टूडेंट के लिए जो समर्पण है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा और उनसे ही मैं प्रेरणा लेकर मैंने इतनी मेहनत करी और इतना इतना अच्छा टॉप स्कोर की। अंदर भी सवाल पूछा था पवन सर ने, 10 आउट ऑफ 10 आप मार्क्स देना चाहो, कितने दोगे यूएस सवर फाउंडेशन को? पहले भी बोला था, अभी भी बोल रही हूँ 10 में से 10। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये गुड़िया बड़ी खुश, क्या नाम बताया था बेटा आपने? वंदना गुजर। वंदना गुजर बता रही बड़ी खुशी के साथ कि 10 में 10 नंबर यूएस सवर फाउंडेशन देगी। ये यूएस सवर फाउंडेशन क्या है, इसकी क्या विशेष बात है और किन बातों की वजह से ये बच्चे साफे में हैं, माला में हैं, मेडल में हैं, क्यों आए हैं, उसी को लेकर हम पवन सर से बात करने के प्रयास करते हैं और बड़े सीधे शब्दों में, ईमानदार शब्दों में जानने का प्रयास करेंगे, सभी शब्दों में, कि ये सफलता कैसे मिली है। नमस्कार प्यारे दोस्तों। बताइए मित्र। देखिए सर, सफलता का श्रेय तो मैं बच्चों की मेहनत को ही दूंगा जी। और यहाँ की जो मैनेजमेंट टीम है उसको दूंगा, क्योंकि एक बेहतर वही बनता है जिसके पीछे बेहतर आदमी का हाथ हो। तो यहाँ की जो टीम है और मैनेजमेंट है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे बच्चों को यहाँ पे प्रिपरेशन कराते हैं और अच्छी मेहनत कराते हैं, बच्चा सफल होता है यहाँ से। एग्रीकल्चर में तो नॉर्मली वो बच्चे आते हैं जो पढ़ाई में ज़्यादा होशियार नहीं होते हाँ हैं, बिल्कुल सर। फिर ऐसे बच्चों को टॉप पे ले जाना, सेलेक्ट करना, सर रियली टफ जॉब। बिल्कुल, वो देखो सर, इसके अंदर हमारे पास जो टाइम ड्यूरेशन होता है बच्चे का, वो कंप्लीट हम 12 महीने के लिए बच्चों को एडमिशन देते हैं, जहाँ हम कंप्लीट जीरो से स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी और 11 12 एनसीईआरटी को कंप्लीट करते हैं। बच्चे को बिल्कुल लगातार बनाए रखते हैं, ऐसा भी नहीं है कि ज़्यादा बोरिंग हो जाए चीज़ें। एक कंफर्टेबल जो क्लास होती है बच्चे की, वही क्लास हम यहाँ पे चलाते हैं और बच्चा बहुत अच्छे स्टैंडर्ड पे, जैसे आईसीआर के अंदर सीयूटी का है टेस्ट है, नीट का टेस्ट है, सारे क्वेश्चन इसी पे। यूनिक सेल्स पॉइंट एक शब्द होता है, यानी सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, तो यूएस तमर की क्या है वो? मैनेजमेंट टीम, और दूसरा अगर मैं दूँ, क्योंकि पहले तो मैनेजमेंट, ये बच्चे को मैनेजमेंट करना ही बहुत बड़ी चीज़ है, और दूसरा यहाँ की फैकल्टीज बहुत अच्छी है।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये पवन जी जो खुद को श्रेय नहीं दे रहे, लेकिन अगर मेरे से कोई पूछे युवा सौर कृषि फाउंडेशन में आपको क्या लगता है, तो उनकी सरलता, सौम्यता और डेडिकेशन, जो समर्पण भाव, जिस शिद्दत के साथ ये बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चों को मैंने पिछले 1 घंटे, नॉर्मली मेरा इंटरव्यू 10 मिनट का होता है, तो उसके लिए मुझे 1.5 घंटे इंतजार करना पड़ा। मुझे उसकी शिकायत बिल्कुल भी नहीं है। शिकायत इसलिए नहीं है कि अंदर दिख रहा था, मैं बैठा हुआ था, मुझे मजा आ रहा था, और बच्चे बड़ी ईमानदारी के साथ कमेंट्स कर रहे थे। उनके चेहरे के भाव आप पढ़ेंगे, आंखों को आप देखेंगे तो लगेगा कितनी ईमानदारी के साथ वो खुश थे और कितनी ईमानदारी के साथ जवाब देते हुए बता रहे थे कि उनकी सफलता में यूएस कृषि फाउंडेशन का बहुत बड़ा योगदान है। मैं मान के चलता हूँ उनकी सफलता का ये कारवां यूँ आगे बढ़ता रहेगा और इस तरह के जश्न, मंच, माइक और माला यूँ ही बच्चों के हिस्से में आती रहेगी और सफलता यूँ जारी रहेगी। इन सब सकारात्मक बातों के साथ दोस्तों से मैं सुनील सत्यवादी। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों। तो मिठाई मंगाओ, अपनी मिठाई खाएंगे।